हे भगवान, यह तूने कैसा खेल खेला है हमारे साथ। पहले हमें औलाद का सुख दिया, अब उसे छीन रहा है। यह कैसी लीला रच रहा है तू। हे भगवान, आखिर हमारी क्या गलती थी जो हमारे साथ ऐसा माया रचा तूने। इतने सालों तक हमें दुख में रहना पड़ा। अब हम क्या करें। टिंटून कार्टून। समय का चक्र। ये कहानी है एक बड़े से राज्य और जंगल में बसे छोटे से गांव में रहने वाले परिवार की। राज परिवार के घर खुशियां और गरीब परिवार के घर गम का बसेरा तो बहुत सुना होगा आपने, पर यहाँ उल्टा है। एक दुर्घटना ने सबकी दुनिया पलट दी। राजमहल में अधीर और गरीब के घर में उजाला हो गया। पर कैसे, अचानक इतना परिवर्तन होने का क्या कारण था? तो ऐसे हम सब मिलकर इस राज से पर्दा उठाते हैं। महाराज, हमारी प्यारी बेटी बिल्कुल आप पे गई है। नहीं नहीं महारानी, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह सुंदर और मनमोहनी है। जब से हमारी बेटी का जन्म हुआ है, तब से हमारे राज्य में खुशियां ही खुशियां छाई है। राजकुमारी के आने से पूरा राज्य खुशी से झूम जो रहा है। यह हमारी राजकुमारी का नसीब है। वो अपने किस्मत सुनहरे अक्षरों से लिखा कर आई है। इसलिए देखो ना, पूरी प्रजा राजकुमारी को इतना स्नेह देते हैं, उसे इतना मानते हैं। महाराज, हमें दूसरे राज्य से न्योता आया है। वहाँ के मेले में जाकर अपनी राजकुमारी के लिए मन्नत मांगेंगे। बिल्कुल महारानी, हम आज ही मेले में जाएंगे और वहाँ के राज परिवार से अपनी राजकुमारी को भी तो मिलाना है। सिपाहियों, हमारे लिए मेले में जाने का प्रबंध किया जाए। फिर राजा अपने परिवार के साथ मेले का आनंद लेता है, पर उतने में छोटी सी राजकुमारी मेले की भीड़ में खो जाती है। राजकुमारी को ढूंढने में कई साल लग जाते हैं, फिर भी राजकुमारी नहीं मिलती। राज्य में मातम छा जाता है। तभी जंगल के एक गांव में, अजी सुनते हो इंदु के बापू, इंदु नहीं मिल रही है, कहाँ चली गई अचानक? अरे भाग्यवान, वो अपनी सखी के घर गई है। 2 क्षण आंखों से दूर क्या हो जाती है। इंदु तुम्हारी तो दुनिया ही रुक जाती है। क्या बताओ इंदु के बापू, इंदु मुझे जान से भी ज्यादा प्यारी है। हमने इतनी मिन्नतें मांगी, तब जाकर इंदु को अपने बेटी के रूप में पाया है। सच कहूँ तो मन में एक डर सा लगता है, कहीं वो हमें छोड़कर ना चली जाए। चुप करो भाग्यवान, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, उस रात का जिक्र कभी मत करना। वो रात हमारे लिए नया सवेरा बनकर आया था, पर सवेरा कब अंधेरा बन जाए पता ही नहीं चलेगा। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कभी भी इंदु के सामने उस रात का जिक्र मत करना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। इंदु के बापू, बेचारी हमारी बच्ची को भी हमारे साथ दुखों का सामना करना पड़ रहा है। त्योहार के समय भी हम उसे फटे पुराने कपड़े ही नसीब कर पाते हैं। उसका पेट तक तो ठीक से भर नहीं पाते हम। तुम चिंता मत करो, मैं जल्द ही खेती में ज्यादा फसल उगाकर मुनाफा कमाने की कोशिश करूंगा। देखना, फिर हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वो दोनों बात कर रहे होते हैं, उतने में इंदु घर वापस आती है। माँ, बाबू, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? कुछ नहीं मेरी प्यारी बेटी, बस थोड़ी खेती की बातें हो रही थी। अब तू अपनी सहेली के घर से आ गई ना, चल अब पूरा परिवार साथ बैठकर भोजन करते हैं। आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। माँ, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। क्या बात है बेटा, यूं रसोई में क्यों आ गई? मैं तो बाहर खाना लेकर आ रही थी। माँ, वो सब छोड़ो, तुम ये बताओ कि मेरे हाथ में ये कमल का निशान क्यों है? तुम्हारे और बाबा के हाथ में तो
कोई ऐसा विचित्र निशान नहीं है। बेटा, ये तो कुदरत का बनाया हुआ निशान है, तुम इससे चिंतित मत हो। शायद तुम भगवान की ही चहीती हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हें ये खास निशान के साथ धरती पे भेजा है। पर बेटा, मेरी एक बात मान लो, इस निशान को कभी किसी को मत दिखाना, कहीं किसी की कोई बुरी नजर ना लग जाए। अच्छा ठीक है माँ, चलो अब भोजन करते हैं। वो लोग खुशी खुशी भोजन करके एक सुखद परिवार के तरह जीते हैं और इधर राजमहल में सालों से राजकुमारी की तलाश जारी है। राजा रानी दुख बूढ़े हो चुके हैं, पर उनकी उम्मीद नहीं मरी है। हे भगवान, यह तेरा कैसा खेल है? मुझे मेरी पुत्री से मिला। हम बूढ़े माँ बाप को इतना दुख न दे। कोई तो करिश्मा कर भगवान। मेरी रानी तो अपनी पुत्री की याद में गुमसुम सी हो गई है। मेरी नहीं तो उसकी हालत पे तो दया कर ले। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। महाराज, मेरी बच्ची को बचा ले महाराज, मेरी बच्ची को बचा ले। क्या बात हो गई है? तुम कौन हो और तुम्हें क्या मदद चाहिए? पहले तो कभी तुम्हें मैंने अपने दरबार में नहीं देखा। महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ जो जंगल के एक छोटे से गांव में परिवार सहित रहता हूँ, अपने परिवार सहित रहता हूँ। मैंने कई राज्य में जाकर मदद की गुहार लगाई, पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। आप मेरी आखिरी उम्मीद है। महाराज, मेरी सहायता करें। कहो, क्या मुसीबत आन पड़ी है सर पे? महाराज, मेरे गांव में आग लग गई है। मेरी बेटी अंदर फंसी हुई है। मेरी और मेरी पत्नी की जान बसती है उसमें। वो भले ही बड़ी हो चुकी है, पर हमारे लिए अभी भी हमारी बच्ची ही है। तुम चिंतित मत हो। पुत्री से बिछड़ने का दुख मैं बखूबी समझता हूँ। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। महाराज, मैं भी आपके साथ जाऊंगी। मुझे भी उस लड़की को देखना है। उसकी भी तो हमारी पुत्री जितनी उम्र होगी ना। बस एक बार उसे जी भर कर देखना चाहती हूँ, जी भर कर। ठीक है महारानी, इतने सालों बाद तुमने मुझसे कुछ मांगा है, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। है किसान, चलो हमें अपने गांव ले चलो। अब राजा अपनी पत्नी के साथ गांव पहुंचता है और किशोर की पत्नी आग बुझाने की कोशिश कर रही है। बेचारी इंदु अंदर डर के मारे चिल्ला रही थी। महाराज वहां पहुंचते हैं, अपने सिपाहियों से कहकर इंदु को बचा लेते हैं। महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरी बेटी की जान बचा ली। हाँ महाराज, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं कि आपने हमारे ऊपर कितना बड़ा उपकार किया है। ओ भाग्यवान, अब हमें फिक्र करने की कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज, ये देखिए, इसके हाथों में हमारा राज चिन्ह है। ये हमारा वही कमल का निशान है। ये हमारी बेटी है महाराज, हमारी राजकुमारी है। महारानी, तुम तो बिल्कुल सही कह रही हो। इतने सालों से हम जिसे इधर उधर तलाश रहे थे, वो तो हमारे इतने करीब थी। कहे इस किसान ने तो हमारी बेटी को अगवा नहीं किया था। नहीं महाराज, मैं और मेरी पत्नी निर्दोष है। हमने ऐसा कोई पाप नहीं किया। हाँ महाराज, हमारा यकीन करे, हम बेगुनाह हैं। अगर ऐसा है तो बताओ, हमारी बेटी तुम्हारे पास कैसे आई? और तुम लोगों ने इसके असली माँ बाप के बारे में पता करने की भी कोशिश क्यों नहीं की? हाँ महारानी, यह उस रात की बात है जब आसमान में काले बादल छाए थे, बिजली कड़क रही थी, धरती पे घोर अंधेरा छाया हुआ था। मैं अपने पति के साथ नदी किनारे बैठा अपनी किस्मत को कोस रहा था।
क्योंकि हमें कोई संतान नहीं थी। तभी हमें इंदु नदी किनारे एक टोकरी में मिली। मासूम सी बच्ची जोर जोर से रो रही थी। बच्ची की मासूमियत देख हम दोनों के अंदर का माता पिता जाग उठा और संतान की मोह में हम स्वार्थी हो गए। इसलिए हमने कभी हिंदू को सच नहीं बताया और न कभी इसके असली माता पिता के बारे में पता लगाने की कोशिश की। माँ, बापू, ये आप दोनों क्या कह रहे हैं? मैं आपकी अपनी बेटी नहीं हूँ। बेटी, तुम हमारी संतान हो। हम तुम्हें इतने सालों से ना जाने कहां कहां ढूंढ रहे थे। आज तुम्हें सही सलामत देखकर मेरी आंखें खुशी से भर आई है। महाराज, हमने इसे अपनी औलाद समझकर पाला है, कोई चोरी नहीं की। वो लोग बातें कर रहे होते हैं, इतने में आसमान से एक आवाज आती है। ऐ मेरे बनाए हुए मनुष्यों, ये विधि का विधान था। मेरे ही इशारे पर एक व्यक्ति ने इस बच्ची को गांव में रख दिया ताकि किशोर और कुंती को संतान का सुख मिले। और आज मेरे ही चाहने पर राजा रानी को उनकी पुत्री वापस मिली है। इन दोनों परिवारों की डोर एक कन्या से ही बंधी है। अब जो होगा वो इस कन्या का फैसला होगा। हे भगवान, ये तूने कैसा खेल खेला है हमारे साथ। पहले हमें औलाद का सुख दिया, अब उसे छीन रहा है। यह कैसी लीला रच रहा है तू। हे भगवान, आखिर हमारी क्या गलती थी जो हमारे साथ ऐसा माया रचा तूने। इतने सालों तक हमें दुख में रहना पड़ा। अब हम क्या करें, तू ही बता। तुम लोग फिक्र मत करो, इस कन्या का जन्म दो परिवारों को खुश रखने के लिए ही हुआ है। तुम लोग इसके ऊपर सारी बातें छोड़ दो। अब जो इस कन्या का फैसला होगा वही सबकी किस्मत होगी। बेटी इंदु, तुम हमारी इंदुमती हो, हमारे साथ चलो, हम तुम्हारे असली माता पिता हैं। बेटी, हम तेरे बिना कैसे जिएंगे, हम तो मर ही जाएंगे। हमें छोड़कर मत जा बेटी, हम दोनों तुझसे बहुत प्रेम करते हैं। हे भगवान, ये कैसी दुविधा में डाल दिया है तूने मुझे। एक तरफ मुझे जन्म देने वाले मेरे माता पिता हैं और दूसरी तरफ मुझे पालने वाले। आखिर मैं किसी का भी दिल कैसे दुखा सकती हूँ। तुम परेशान मत हो पुत्री, तुम अपने दिल से फैसला लो। हम सब तुम्हारे फैसले की कद्र करेंगे। मैंने फैसला कर लिया है पिताजी। मेरे गांव के माँ बापू ने मुझे बहुत प्यार से पाला है और बापू मेरे गुम होने पर मेरे महल के माता पिता की कोई गलती नहीं है। ये सब समय का चक्र है। मैं आप चारों के साथ हंसी खुशी रहना चाहती हूँ। आखिरकार मेरी बेटी ने सही फैसला लिया। मेरी बेटी के फैसले से तो किसी एक का भी दिल नहीं दुखा। आज इंदुमती ने एक असली राजकुमारी की तरह सोचा है। किशोर, तुम्हारा घर जल चुका है, अब तुम्हारे पास रहने का कोई ठिकाना नहीं, इसलिए आज से तुम लोग महल में रहोगे हमारे साथ। धन्यवाद महाराज आपका, आप सच में दरिया दिल इंसान हैं। आप चाहते तो इंदु को जबरदस्ती अपने साथ लेकर जा सकते थे, पर आपने इसके फैसले का मान रखा और आपने हमें अपनाया। शुक्रिया महाराज। सच में प्रभु, सच में आपकी लीला अपरंपार है। एक साथ दो परिवारों को दुनिया भर की खुशियां दे दी। जय हो प्रभु, जय हो। राजकुमारी ने असलियत जानने के बाद भी अपने गरीब माता पिता को नहीं छोड़ा। उसने अपने महल से भी बड़ा दिल दिखाया और सबको एकजुट कर दिया। फिर पूरे गांव में रोज उत्सव होने लगा। राजकुमारी के मिलने से राज्य की खुशी दोबारा लौट आई। हेलो दोस्तों,
टीन टून कार्टून को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।